हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। मैं वारंगल तेलंगाना में हूँ। यहाँ पे हम लोग एक क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा कॉन्टिनेंटल और चाइनीज बेस है। और जैसा कि अगर कॉन्टिनेंटल बेस्ड होगा तो वहां पे पिज्जा होना ही होना है, मतलब कि यहाँ पे भी पिज्जा है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब हम लोग पिज्जा का सेटअप करते हैं तो बेसिकली हमारे ओवन तो लगते ही हैं, किन किन इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है, ताकि आप लोग भी अगर कोई अपना एक छोटी सी कोई शॉप खोल रहे हो, किसार खोल रहे हो, सिर्फ पिज्जा का सेटअप करना चाहते हो, तो आप ये छोटे जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, उनकी सहायता से इजिली अपने पिज्जा शॉप को जो ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं फूड बिजनेस से रिलेटेड, तो आप लोग हमको भी अप्रोच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में आप लोगों को हमारे जो व्हाट्सएप के नंबर और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना, यहाँ अभी ये जो ओवन है बिल्कुल हमारा नया है। अभी कुछ मिनटों पहले, 5 मिनट करीब पहले मैंने इसको जो प्लग इन करा है, आप देखेंगे ना इसमें अभी ये धुआं निकल रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग और पास अगर आपको मैं लेके आऊंगा ना यहाँ पे, ठीक है, आप देखेंगे ये बिल्कुल नया है ना, तो इसके जो एलिमेंट्स है नीचे की तरफ से अगर हम आएंगे ना, ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स है ये जल रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हम लोग अपने घरों में जो हमारे हीटर्स होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल नए नए आते हैं, तो कैसे उसके एलिमेंट्स होते हैं वो जलते हैं, तो सेम उसी प्रकार से ये अभी धुआं निकलेगा। जब तक इसके एलिमेंट्स प्रॉपर जल नहीं जाएंगे ये धुआं ऐसे ही निकलते रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके ओवन खराब है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी, यहाँ पे जो सरफेस है इसकी, ये स्टोन बेस्ड है, ठीक है, तो ये पत्थर है, तो ये भी जलेगी, तो इससे भी हमारा हल्का फुल्का धुआं निकलेगा। तो बेसिकली हमको इस चीज का ध्यान रखना है। अब हमारे यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, बेसिकली एक तो हमारा ओवन हमारा लगने वाला है, ठीक है जी। इसके बाद जो सबसे मेरा बेसिक इक्विपमेंट पिज्जा के अंदर आता है, ठीक है, ये जिसको कि हम लोग हमारे यहाँ पे पिज्जा पील पैडल हम लोग बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, जब हम लोग हैंडमेड पिज्जा हम लोग बना रहे हैं, तो पिज्जा को उठा के रखने के लिए, क्योंकि अगर छोटा पिज्जा या राउंड पिज्जा ना, क्योंकि वो सॉफ्ट होगा। अगर आप रेडीमेड बेस यूज कर रहे हो तो मे बी आपको इस बड़े पैडल की जरूरत ना पड़े, बट अगर आप हैंडमेड पिज्जा बना रहे हो तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इस पैडल की। आप पैडल से अपनी पिज्जा को यहाँ पे बनाएंगे, इसे उठाएंगे और फिर इसको इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। इवन जब आप बाहर निकालेंगे तो आपको इसकी ही सहायता से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा पैडल हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पे वो है मेरा पिज्जा स्लाइसर, ठीक है, सेम अगर आप देखोगे राउंड करीब शेप है। इसका भी इस्तेमाल हमारे जो छोटे पिज्जा होते हैं उसको निकालने में कर सकते हैं, या जो हमारे पैन पिज्जा होते हैं, ठीक है, जब हम पैन पिज्जा के अंदर रखेंगे ना, तो एक तरीके की वो ट्रे होती है, राउंड ट्रे होती है, तो उसको निकालने के लिए भी हमको या तो डस्टर, क्योंकि डस्टर आप नहीं डाल सकते, तो आपको इस जो स्लाइसर है, पिज्जा लिफ्टर, जिसको कि हम लोग स्लाइसर हम लोग बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद ये है हमारे पिज्जा कटर, आपको अलग अलग शेप साइजेस के मिल जाएंगे, ठीक है, तो इससे आप अपने पिज्जा के जो स्लाइसेस हैं काट सकते हैं। इसके बाद ये हमारा जो डॉकर हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, जब हम लोग पिज्जा का जो आटा लगाते हैं, ठीक है, उसको रोल करते हैं, अगर आप डायरेक्टली इसमें डालोगे तो फूल जाएगा, इट्स लाइक अ पूरी जैसा, जैसे फूलते हैं ना वैसे फूल जाएगा गोलगप्पे। तो वहां पे इस डोकर को चलाया जाता है, जिससे कि जो सारी की सारी हवा होती है आपके मैदे के अंदर की, वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है और आपका पिज्जा फ्लफी तो होता है पर फूलता नहीं है। इसके बाद हमारी यहाँ पे ये जालियां हैं, ठीक है, हमारी जो पिज्जा की जालियां हैं। आप डायरेक्ट अपने जो पिज्जा के बेस डायरेक्ट इस पे नहीं रखते हैं, ठीक है, हम लोग पिज्जा की जालियों के ऊपर अपने जो बेस को रखते हैं, जिससे कि जो पिज्जा का बेस नीचे ना जले। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट भी रखोगे ना, अगर आप डायरेक्ट रखोगे तो क्या होगा, आपका जो पिज्जा का बेस जल जाएगा या फिर काला पड़ जाएगा। अब जैसे मैं इसको इससे ही निकाल के हम निकाल सकते हैं ना, ठीक है, ये तो इस तरीके से इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे ये भी अलग अलग हमारे साइजेस का है, जैसे हमारे 12 इंच के पिज्जा है, 10 इंच के पिज्जा है, ठीक है, तो ये अलग अलग हमारी, इसको हम लोग बेसिकली जो पिज्जा की जालियां हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा ये पिज्जा के रिंग्स, ठीक है, पिज्जा जिसमें कि हम लोग अपने पैन पिज्जा बनाते हैं। ये भी आपके अलग अलग साइजेस के आते हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये दो साइजेस हैं। आप देखेंगे ये देखने में ये भी आपकी मेटल ही है आपका, ठीक है, ये आपको उसको मैं, ठीक है, तो आपको इसको पिज्जा को बना के इसके अंदर पूरी अपनी सॉस लगा के स्टफिंग लगा के रखना है और इसके बाद आप इसमें कुक कर सकते हैं। और जब ये कुक हो जाएगा तो आप लोग फिर से इस पैन का इस्तेमाल या जो स्लाइसर का लिफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारे बेसिक इक्विपमेंट हो गए। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग प्रकार के नाइफ की जरूरत पड़ती है। यहाँ जैसे मैंने ये ब्रेड नाइफ रखा है, नॉर्मल नाइफ रखा है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ये जो बेलन है, पिन रोलर हम बोलते हैं, आप चाहें तो जो प्लास्टिक वाले पिन रोलर है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे विस्क है, ठीक है। तो ये बेसिक इक्विपमेंट है, तो यही इक्विपमेंट हमको जरूरत
होती है अगर मैं कोई अपना पिज्जा का एक स्टार्टअप कर रहा हूं या पिज्जा की कोई मैं छोटी शॉप करना चाहता हूं। इसके अलावा आपको एक डो नीडर होना चाहिए। अगर आपका जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है या आपकी जो बोल सकते हैं कि आपके ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप जो पिज्जा डो नीडर होता है जहां पे कि हम लोग आटा गूंथते हैं वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में आप चाहे तो हाथ से भी इजिली अपना जो पिज्जा का आटा गूंथ सकते हैं। तो यही इक्विपमेंट है। बाकी अगर आपको पिज्जा से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हो। एक बेसिक हमारे कोर्स भी होता है पिज्जा से रिलेटेड, जिसमें हमारी रेसिपीज होती हैं, पूरे सेटअप्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, क्या क्या होते हैं वो भी आप जो नीचे वीडियो के लिंक में डाल दूंगा वहां से आप ले सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप लोग जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।